अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों आप लोगों के? ठीक है आप आज हम होम टैब में एडिटिंग ग्रुप के बारे में कुछ सीखेंगे कि एडिटिंग ग्रुप में किस तरीके से काम किया जाता है और एडिटिंग ग्रुप में कौन कौन सी कमांड्स होती हैं। तो यहाँ पर आपके आसानी के लिए एडिटिंग ग्रुप में जो कमांड्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं वो यहाँ पर अलग से मैंने लिख दी है ताकि आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। देखिए सबसे पहले जो होता है वो फाइंड होता है। यहाँ पर जो फाइंड नज़र आ रहा है और इस फाइंड के जो अगर हम इसको हम क्लिक करें यहाँ पर तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस 3 ऑप्शन यहाँ पे आ रहे होते हैं। तो ये 3 ऑप्शन यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं कि फाइंड, एडवांस फाइंड और गो टू। तो दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे, और लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलते हैं अपने कमांड्स की जानिब और देखते हैं कि इन एडिटिंग की कमांड्स को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। आइए दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइंड की जो कमांड होती है उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आपने अगर कोई डॉक्यूमेंट लिखा है, कोई आपने पेपर तैयार किया है, कुछ टेक्स्ट उसमें लिखा हुआ है और आप उसमें कोई कुछ तलाश करना चाहते हैं कि फुला लेटर या फुला वर्ड वो कहाँ पर है और वो हाईलाइट हो जाए, तो उसका लिए एक तो कमांड ये है कि अगर आप कंट्रोल F अगर आप प्रेस करेंगे तो कंट्रोल F करने से भी ये कमांड एक्टिव हो जाती है। या फिर आप जो है यहाँ पर जो कमांड लिखी हुई है जैसे ही आप इसको यहाँ पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखें लेफ़्ट साइड पे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा नेविगेशन के नाम से और इसमें सर्च का ऑप्शन होगा। यहाँ पर आप जो भी आपको सर्च करना है यहाँ पर आप वो टाइप कर दें। जैसे ही उसको आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो वो आपके डॉक्यूमेंट में, पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पर वो लेटर्स होंगे या वो वर्ड होगा वो हाईलाइट होएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर मैं लफ्ज़ यहाँ पे लिख लेता हूँ, जैसे कि वे का वर्ड इस्तेमाल करता हूँ और वे मैंने जैसे ही यहाँ पे लिखा तो ये आप देखें जहाँ पर ये वे मौजूद था ये ऑटोमेटिक हाईलाइट हो गया। तो अब ये पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ देखें यहाँ पर 2 जगह पर ये यहाँ पर मौजूद है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पर मौजूद है और एक ये यहाँ पर मौजूद है। तो ये पूरे डॉक्यूमेंट में चाहे आपका 1000 पेज का ही डॉक्यूमेंट हो तो जहाँ जहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ होगा ये इसी तरह हाईलाइट हो जाएगा। अब हम दोबारा देखते हैं इसी कमांड को। अब इसी तरीके से, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ये ड्रॉप डाउन जो मेन्यू है आपने इसको क्लिक किया और फिर आप दोबारा इस कमांड को एक्टिव करेंगे तो दोबारा ये कमांड उसी तरह अप्लाई हो जाएगी। तो पहला वाला इस कमांड का जो पहला ऑप्शन है यानी ये जो आपको नज़र आ रहा है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर आप डायरेक्ट इसको अप्लाई करते हैं तो आपके सामने जिस तरह ये नेविगेशन बॉक्स आ जाता है आपके पास और आप सर्च करके अपना लफ्ज़ तलाश कर लेते हैं या वर्ड तलाश कर लेते हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप इसमें जाके करेंगे तो इसमें भी बिल्कुल उसी तरह से ये काम करेगा। तो अब हम जो है वो अगली कमांड की जानिब चलते हैं जो इसका नेक्स्ट ऑप्शन है। तो आइए दोस्तों अब हम चलते हैं एडवांस फाइंड की जानिब के एडवांस फाइंड की जो कमांड है या ऑप्शन जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि ये एडवांस फाइंड का ऑप्शन, ये इसमें भी कैमरा बना हुआ नज़र आ रहा है आपको। तो इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए एडवांस फाइंड का मकसद ये होता है कि आपको इसमें थोड़े से ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, सर्च के ऑप्शन डिफरेंट तरीके से इसमें दिए हुए होते हैं। तो आइए इस कमांड को अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम अपने ऑप्शंस को अप्लाई करते हैं। तो हमने एडवांस की कमांड को यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब जब आप इसके एडवांस की कमांड को आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक यहाँ पे डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपके पास यहाँ पर एक फाइंड होता है, एक रिप्लेस होता है और यहाँ पर एक जगह पर आपको गो टू लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है। तो रिप्लेस और गो टू को आप रहने दीजिए और यहाँ पर इस वक्त देखें फाइंड कमांड चूँकि एक्टिव है तो यहाँ पे आपको वाइट हुई भी ये नज़र आ रही है। चूँकि हमने लास्ट टाइम वे का वर्ड इस्तेमाल किया था तो यहाँ पर वे का वर्ड ऑलरेडी इस्तेमाल हुआ है। तो ये मैं इस डायलॉग बॉक्स को थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको कमांड समझने में आसानी हो। तो यहाँ से मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक वर्ड ले लेता हूँ, सर्च करना चाहता हूँ तो मैं उस वर्ड को लेता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ CODE कोड, और अब यहाँ पर जो मैं सर्च करूँगा वो सर्च करने का अंदाज़ थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर मैं सर्च करने के लिए क्या करूँगा कि आप यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट को क्लिक करेंगे। जैसे आपने फाइंड नेक्स्ट को क्लिक करा तो जहाँ पर ये वर्ड मौजूद था ये वहाँ पर ये अपीयर हो जाएगा और इस तरीके से शेडिड होकर ये आपके सामने हाईलाइट होकर नज़र आएगा। अब आप इसको अगर दोबारा फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो चूंकि इसके अंदर दोबारा ये वर्ड मौजूद नहीं है
तो ये दोबारा वर्ड अपीयर नहीं होगा, बल्कि आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा कि वी आर फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट पूरा कंप्लीट सर्च हो गया है और इसके अंदर सिर्फ यही मौजूद है। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसके अब मैं कोई और वर्ड तलाश करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल कर लेता हूँ वी का, ये मैंने वी का वर्ड लिखा है यहाँ पे। अब मैं इसको तलाश करता हूँ, फिर मैंने यहाँ पे लिखा इसको फाइंड। अब देखें यहाँ पर जिस जगह पर भी वी ई मौजूद होगा ये उसको हाईलाइट करेगा यहाँ पे, सही है। जैसे यहाँ पर वी शो हो गया, यहाँ पर वी शो हो गया, इस जगह पर वी शो हो गया। अब मैं जैसे जैसे फाइंड नेक्स्ट करता रहूँगा ये उसको शो करता चला जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये जहाँ पर भी मौजूद है ये हाईलाइट हो जाए, ये वर्ड यानी कि वी जो वर्ड है ये हाईलाइट हो जाए, तो इसके लिए मैं एक काम तो ये करूँगा कि यहाँ पर इस जगह पर मैं क्लिक करूँगा फाइंड, और इसको मैं कर दूँगा कि मेन डॉक्यूमेंट। मेन डॉक्यूमेंट में जैसे ही इसको मैं क्लिक करूँगा तो मेरे इस डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ जहाँ पर ये वी का वर्ड मौजूद होगा ये ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा, जिस तरह के ये शेडेड हुआ हुआ आपको नज़र आ रहा है। और अगर आप ये चाहते हैं कि मज़ीद ये हाईलाइट हो जाए येलो कलर के साथ, तो यहाँ पर ये एक आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है। अब आप इसको यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे लिख दें हाईलाइट ऑल। तो जैसे मैं हाईलाइट ऑल करूँगा तो ये इस डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ जहाँ भी ये लिखा हुआ होगा ये देखें आप, ये वो हाईलाइट हो गया और येलो हाईलाइट आपके सामने अपीयर होना ये शुरू हो चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि बस मेरे को समझ में आ गया है कितनी जगहों पर ये मौजूद है और अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस हाईलाइट को ख़त्म कर दूँ, तो आप दोबारा यहाँ पर जाएं और यहाँ जाने के बाद इसको क्लियर हाईलाइटिंग कर देंगे तो ये यहाँ से ऑप्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ये हाईलाइट ख़त्म हो जाएगा। आप खाली यहाँ पे शेडेड पोर्शन यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। आइए अब एडवांस फाइंड के मज़ीद ऑप्शंस को देखते हैं कि इसमें मज़ीद ऑप्शंस में किस तरीके से काम किया जाता है। और हमने यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट को देख लिया था, हमने किस तरह का करना है, और हमने हाईलाइट को किस तरीके से हमने हाईलाइट करना है ये देख लिया। अब इस कमांड को देखते हैं हम। ये जो हमारे पास एक ऑप्शन दिया हुआ है इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हमने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम कमांड में गए, एडवांस कमांड को हमने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे जो वर्ड तलाश करना चाहते हैं वो वर्ड हम लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर कैन का वर्ड इस्तेमाल कर लेता हूँ कि कैन मेरे को सर्च करना है, लेकिन कैन मैंने सर्च करना है किस जगह पर, मैंने जो सिलेक्ट किया हुआ है टेक्स्ट उसमें मुझे कैन चाहिए। अब जैसे ही मैं उसको यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि कैन उस सिलेक्टेड टेक्स्ट के अंदर अपीयर हो जाएगा या आपका शेडेड हो जाएगा जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। और उसके लिए मैंने कौन सी कमांड इस्तेमाल करी, यहाँ पर इस ऑप्शन के ये करंट सिलेक्शन की कमांड को इस्तेमाल किया। मज़ीद इसके अंदर और मज़ीद कमांड को हम देखते हैं, तो उसके लिए हम दोबारा कमांड में जाते हैं। दोबारा कमांड में जाने के बाद अब हम दोबारा कमांड में जाते हैं। दोबारा कमांड से हम इसको ऑप्शन को क्लिक करते हैं और एडवांस फाइंड को दोबारा ओपन करते हैं डायलॉग बॉक्स को, और यहाँ पर जो मोर लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपने यहाँ पे इसको ओपन कर लिया। अब जब आपने इसको ओपन कर लिया तो अब यहाँ पर आपको मज़ीद और बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने अपीयर हो जाते हैं। इसमें जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले होते हैं वो है आपके पास एक मैच केस और दूसरा जो है आपके पास फाइंड होल वर्ड्स। तो आप देखते हैं हम सबसे पहले मैच केस क्या चीज़ होती है और मैच केस में किस तरीके से काम किया जाता है। तो मैच केस का मतलब ये होता है कि आप इस जगह पर यानी कि फाइंड वर्ड के अंदर जो अल्फाज या वर्ड्स लिख रहे हैं वो किस केस में है, यानी कैपिटल में है या स्मॉल लेटर में है, तो वो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर कैपिटल वी और स्मॉल ई लिख देता हूँ और इसके बाद में यहाँ पर इसको यहाँ पर मैच केस कर देता हूँ कि जहाँ पर भी कैपिटल वी और स्मॉल ई हो वो मुझे इस डॉक्यूमेंट में, और कौन से डॉक्यूमेंट में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं मेन डॉक्यूमेंट। तो ये आप देखें कि यहाँ पर सिस्टम ने मुझे वो जगह बता दी जहाँ पर कैपिटल वी मौजूद है। यहाँ पर दरमियान में आपको स्मॉल वी भी नज़र आ रहा होगा, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर इस जगह पर। और लेकिन इसने यहाँ पर सिलेक्ट कौन सा किया, जो यहाँ पे आपने इसको केस बताया जिसका पहला लेटर कैपिटल और दूसरा लेटर उसका जो है वो स्मॉल हो, तो वो यहाँ पर सिलेक्ट करके आपके सामने वो अपीयर कर दे। तो ये केस सेंसिटिव हो गया। मज़ीद आगे चलते हैं इसमें और अब दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। वो दूसरा हमारे पास ऑप्शन है फाइंड होल वर्ड्स,
जो फाइंड होल वर्ड से, अब इसका इस्तेमाल आपको बताते हैं। आपने लास्ट टाइम इसी वर्ड को हम यूज़ करते हैं वी को, और अगर हम यहाँ पर वी लिखते हैं, पिछले हमने जो फाइंड की कमांड आपने देखा था प्रीवियस में, जब हमने फाइंड की कमांड में वी लिखा था तो हमारे पास जहाँ जहाँ पर वी मौजूद था वो अपीयर हो गया था। लेकिन जब हम यहाँ पे फाइंड द होल वर्ड्स की कमांड को सिलेक्ट कर लेंगे तो अब क्या होगा, हमारे पास होगा ये कि सिर्फ स्पेसिफिकली हमारे पास वी का वर्ड ही सिलेक्ट होगा, ना कि खाली वी ई लेटर सिलेक्ट होगा। तो हमने यहाँ पे इसको वी लिख लिया यहाँ पे हमने यहाँ पर, और वी लिखने के बाद हमने यहाँ पर फाइंड होल वर्ड्स ओनली कर दिया। और अब हम इसको जब इंटर करते हैं यहाँ पे, या हम इसको यहाँ पे फील्ड बता देते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेन डॉक्यूमेंट, तो अब आप अगर देखें तो ये जहाँ जहाँ पर ये वर्ड वी होगा, ये देखें आप वो सिलेक्ट हो गया। और आप यहाँ पर देखें पिछली जो हमने पहली कमांड दी यानी कंट्रोल F यानी फाइंड की कमांड में आपने देखा होगा कि ये वी हमारे पास उस वक्त ये भी शो कर रहा था, क्योंकि हमने वहाँ पर फाइंड में वी ई को मालूम किया था कि हमें जहाँ पर भी वी ई मौजूद है वो बता दे। लेकिन अगर हमें कोई स्पेशल लेटर चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं कि एडवांस फाइंड में जाने के बाद ये हम यहाँ पर वी लिखें और यहाँ पर फाइंड होल वर्ड्स ओनली को क्लिक कर दें, और फिर अपने जिस डॉक्यूमेंट में हमें चाहिए, मेन डॉक्यूमेंट हमारा जो है इसमें हमें अपने इस वर्ड को तलाश करना है, हम ये लिखें और इसके बाद इंटर कर दें, और इसके बाद हम जो क्या कर दें इसको क्लोज कर दें। तो जहाँ पर भी हमारा ये लेटर होगा मौजूद, ये वर्ड मौजूद होगा, वो हमारे सामने अपीयर हो जाएगा। आइए दोस्तों अब चलते हैं अपने एक और अगले ऑप्शन की जानिब, यानी गो टू की कमांड, जो हमारे इसमें यहाँ पर ये देखें जो लिखी हुई होती है ये किस तरीके यूज़ होती है। देखते हैं कि गो टू कमांड जो कि फाइंड बटन के अंदर मौजूद होती है, जैसे कि हम यहाँ पे आप देख रहे हैं ये गो टू कमांड, तो ये किस तरीके से इस्तेमाल होती है। तो आइए इसको क्लिक करते हैं और देखते हैं इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली गो टू की कमांड जो इस्तेमाल होती है ये आपको किसी स्पेसिफिक प्लेस पर पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किस किस जगह पर आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बताते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी पेज पर जाना चाहते हैं, पेज का यहाँ पे आप नंबर मेंशन कर देंगे, सेक्शन में जाना चाहते हैं उस सेक्शन का नंबर मेंशन कर देंगे, किस लाइन में जाना चाहते हैं उस लाइन का नंबर, बुक मार्क है, कमेंट है, फुट नोट, और ये बहुत सारे आपको मज़ीद उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आइए हम एक दो ऑप्शन इसमें देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको हम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप वर्ड के डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं और किसी स्पेसिफिक पेज पर जाना चाहते हैं तो आप इस कमांड के ज़रिए उस पेज पर जा सकते हैं। तो आपने सबसे पहले पेज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है, और पेज के बाद यहाँ पर आपने पेज का नंबर लिख देना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर पेज नंबर 3 लिख देता हूँ और यहाँ पर इसको इंटर कर दूँ या गो टू कर दूँ और फिर यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ इसको। तो अब आप यहाँ पर देखिए ये पेज नंबर 3 आ चुका है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देखें आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पेज नंबर 3 लिखा हुआ है, और हमारा डॉक्यूमेंट जो है बिल्कुल यहाँ पे हमारा कर्सर जो है बिल्कुल इस जगह पर आकर ये स्टार्ट पोजीशन पर आकर ये ब्लिंक करना शुरू कर देगा आपका। तो आप अपनी पोजीशन में पहुँच गए। दोबारा इसको हम देखते हैं कि हम कुछ और चीज़ अप्लाई करके, फॉर एग्जांपल मैं इसको दोबारा चाहता हूँ कि पेज 1 पर आ जाऊँ, मैंने यहाँ पे पेज 1 लिखा और यहाँ पे मैंने गो टू को क्लिक करा, तो आप देखिए, और मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे पेज 1 के बिल्कुल स्टार्ट में यहाँ पर इस जगह पर मेरा कर्सर ये आ चुका है, और ये यहाँ पर ये देखें ये पेज 1 मौजूद है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आप किसी स्पेसिफिक लाइन में पहुंच जाएं तो यहाँ पे आपने लाइन का नंबर डाल देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लाइन नंबर 3 डाल देता हूँ और यहाँ पे इंटर कर दूँ इसको, और या गो टू कर दूँ और यहाँ पे इसको क्लोज कर दूँ। तो अब आप यहाँ से इसके काउंट करना शुरू करें, तो लाइन 1, लाइन 2 और ये लाइन 3। तो आप तीसरी लाइन में आप पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आपको उसको व्यू करना है, देखना है, कोई एडिट करना है, या कोई आपसे इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ पे रखी हुई थी उसको आपने देखना है, तो इस तरीके से जा सकते हैं। तो दोस्तों एडिटिंग ग्रुप का पार्ट 1 यानी कि फाइंड की जो कमांड है, जो फाइंड का बटन है, तो वो उसकी कमांड तो यहीं तक की थी, और इसके इंशाल्लाह नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट होगा उसमें एडिटिंग ग्रुप के जो बाकी बकाया कमांड यानी कि रिप्लेस और सिलेक्ट को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे उनको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहेगा। अस्सलामु अलैकुम।